जय हिंद दोस्तों। मैं आर के सिंह स्वागत करता हूं आपके परिवार तारा चंपारण वाला में। मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और जो आपकी आर्मी जीडी अग्निवीर की जो एग्जाम 22 अप्रैल 2024 को होने वाली है, उसके लिए जबरदस्त तैयारी आप कर रहे होंगे। उसमें मैं भी थोड़ा कुछ आपको सहयोग दे दूं और मैं मैथ में जो भी 2022 में एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं वो सब का सब मैं लेकर आ जाया हूं और नेक्स्ट संभावित प्रश्न भी कल से आपको रहेगा। आप वीडियो जो है, अगर आप ज्वाइन किए हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे वाले जितने भी एग्जाम आरपीएफ होंगे या एसएससी जीडी होंगे या जो भी एग्जाम होगा आपका सीएचएसएल का, बिहार एसएससी का सब हम लोग कंटेंट लाने वाले हैं, तो उसमें आपको नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लास्ट में जरूर शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं, और ये आखिरी जंग आपके लिए जो है, इस एग्जाम के लिए आखिरी जंग ही है। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा हुआ है 2022 के एग्जाम में। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 12,500 मीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई दिया है और इसकी परिधि पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, आप ध्यान देंगे, ये जो आयतकार होता है ये लेंथ बोलते हैं, ये भी लेंथ हुआ, ये ब्रेथ हुआ, ये भी ब्रेथ, यानी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, फिर ये भी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो यहां ध्यान देंगे, कभी भी क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो आपको 12,500 दिया हो। अब यहां ध्यान देंगे, लंबाई 125 दिया हुआ है, चौड़ाई आपको नहीं दिया हुआ है, तो पहले हम चौड़ाई निकालना सीखेंगे, उसके बाद परिमाप या परिधि निकालेंगे। तो 125 से ही काटेंगे, 100 अर्थ में चला जाएगा, यानी आपकी चौड़ाई जो हो गई वो हो गई 100 मीटर। अब यहां ध्यान देंगे, परिधि कर है, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप मतलब हुआ खेत के, आपके गांव का दड़ेर, बांध, फेंस, घेरा, यानी यहां से आप चले तो एल चले, फिर इस पॉइंट से यहां है, फिर यहां चले तो बी चले, फिर यहां से यहां चले तो एल चले, फिर यहां से फिर अपने जगह पर लौट के आ गए बी। तो यहां ध्यान देंगे, ये 2 बार एल और 2 बार बी मिल के 2 कॉमन कर लोगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो यहां पर ध्यान देंगे आप कि 2 हो गया, लेंथ आपको यहां पर दिया हुआ 125 और ब्रेथ यानी चौड़ाई 100 दिया हुआ है, यानी 2 गुना 125 और 100 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। इसको जब 225 गुना 200 करेंगे तो यही 450 मीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। आओ ना, पारा चंपारण वाले में दिखा देंगे मैथ के ताकत, मैथ का ताकत यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आप ऐसे बना सकते हो। आ जाओ यहां पर क्वेश्चन देखो, ये करें कि 10, 20, x तथा 40 एक अनुपात में हो तो x का मान, ये अनुपात की जगह पर यहां लिखना चाहिए समानुपात में हो। क्या होना चाहिए? समानुपात में हो। तो मेरे दोस्त, इसका डायरेक्ट ट्रिक ये कहता है कि इसका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी दोनों अंतिम का गुणनफल दोनों बीच के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी 20 गुना x बराबर 10 गुना 40। अब यहां ध्यान देंगे, 20 से ही काट देंगे, 20 दूनी 40, x बराबर 10 दूनी 20 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी फॉर भारत के लाल, भारत के लाल, बी नंबर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, समानुपात में होगा तो ये देखिए, पहला जो 2 रेशियो रहता है, 2 वैल्यू रहता है, उसके बीच में रेशियो रहता है, उसके बाद यहां पर समानुपात होता है, फिर x होता है, फिर a अनुपात होता है, 40 हो गया। अब यहां ध्यान दो, अनुपात मतलब होता है मेरे दोस्त, मेरे बंधु, बटा 10/20, समानुपात मतलब बराबर,
x बटा 40। अब यहां ध्यान दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काट दोगे 20 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 20 हो जाएगा। तो तुम इतना किया तब आया। और मैंने क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था, ये 10 अंतिम का गुणनफल बीच के गुणनफल के बराबर होता है। बाकी काट छाट के आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां ध्यान दो, ये क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर यह ध्यान देना है कि 2004 लीप वर्ष है कि नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो 2004 जो है वह लीप वर्ष होता है, क्योंकि 2004 में 4 से भाग देंगे तो लग जाएगा। तो लीप वर्ष में ध्यान देना है मेरे दोस्त, जब लीप वर्ष हो तो लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं, यानी आपका जो फरवरी जो है 29 दिन का होता है। तो इससे हम भाग देंगे तो कितना एक्स्ट्रा डे होगा भाई, तो 2 होता है। जैसे 7 से भाग दो, 7 पचे 35, 1 आया, 7 दूनी 14, क्या आया 2 आया, यानी 2 एक्स्ट्रा डे होगा। तो सेम डे पूछता है 10 जनवरी, ये भी पूछा है 10 जनवरी, कौन दिन है, मंगलवार है, तो इसे 2 दिन एक्स्ट्रा होगा, यानी मंगलवार के बाद 2 दिन कौन सा हो जाएगी, तो बुध और बृहस्पति। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर भारत के शान, आन बान शान। ठीक है, तो ये जो है बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। ये अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक साइकिल चालक 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, उसकी गति मीटर में प्रति मिनट 1 मिनट में पूछ रहा है। तो यहां पर 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो दिमाग लगाकर और एक फॉर्मूला से। तो दोनों मैं बताता हूं, यहां ध्यान दो। फॉर्मूला से आओगे तो चाल बराबर क्या होता है बोलो, दूरी बटा समय होता है। दूरी है 12, समय है 1, तो यह हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां ध्यान देना मेरे दोस्त, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे तो वह मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। यहां ध्यान देना, 6 तिरका 18, 6 दूनी 12, यानी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये कह रहा है क्या, मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में वह 10/3 मीटर चलता है। तो तुमको 1 मिनट बोल रहा है, 1 मिनट बराबर कौ सेकंड, बोलो बोलो बोलो, 1 मिनट बराबर जो हो जाएगा वह 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 1 सेकंड में 10/3 मीटर गया है, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा, तो 10/3 गुना 60, ये 3 से 20 काट देंगे, 20 दहा के 200 मीटर जाएगा। 200 मीटर किस में है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी फॉर चंपारण चैंपियन में आपका आंसर आया है। ठीक है, लेकिन इस तरह बनाने की जरूरत नहीं था, दूसरा दिमाग लगाओ, दूसरा तरीका ऐसे देखो मेरे दोस्त, दूसरा तरीका आप ऐसे देख सकते हो, तुमसे कह रहा है क्या कि प्रति मिनट, तो पहले यहां घंटा दिया है, 1 घंटा में यह कितना किलोमीटर चल रहा है, तो 12 किलोमीटर। अब ध्यान देना, एक किलोमीटर को मीटर में चाहिए और घंटा मिनट में चाहिए, बदल दो, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 12 किलोमीटर मीटर में बदलोगे तो 1000 से क्या करना होगा तुमको, 1000 से 1 मिनट, 1000 से गुना करना होगा, तो यह मीटर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 60 मिनट बराबर इतना, तो 1 मिनट की वैल्यू 1 मिनट में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12,000/60 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मिनट प्रति मिनट का अर्थ हुआ 1 मिनट, यानी 0 से 0 काट दिए,
6 दूनी 12 यानी 200 मीटर हो जाएगा। 200 मीटर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी फॉर चंपारण की धरती से आप सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे कहीं फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप ऐसे जो है क्वेश्चन को बना सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये क्या कर रहा है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है, मीटर प्रति सेकंड को ए में चेंज किया है। अब गौर से देखना है, यहां ध्यान देना है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा का अर्थ हुआ 1 घंटा। अब ये बताए हैं 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा में याद रखना मेरे दोस्त 3600 सेकेंड होता है। क्यों भाई? तैयार ध्यान। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब 60 गुना 1 मिनट कह सकते हैं। अब देखो 1 मिनट बराबर क सेकेंड, तो 60 सेकेंड। अब गुना करोगे तो यह हो जाएगा 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो यही तुमसे दिया है 1000 बटा 3600 मीटर प्रति सेकेंड। किस में है भाई? तो 1000 बटा 3600 सी फॉर चंपारण चैंपियन में आंसर। ठीक है, इसी को अगर तुम चाहो तो जब काट देते हो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काट दोगे 5 और यह 18, तो यही आपका 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड आता है, जिसको आप लोग क्या करते हो? किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 5 बटा 18 से गुना करते हो तो यह मीटर प्रति सेकेंड में चेंज होता है, यही चीज। और उसी का उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड रहे तो उल्टा 18 बटा 5 से गुना करोगे तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आप याद जरूर रखेंगे। आज ये अगला क्वेश्चन है, देखिए। ये देखो, दिमाग लगाओगे कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं आता है। अग्निवीर में कोई क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, केवल दिमाग लगाना है। क्या कर रहा है? 4 रुपए प्रति दर्जन। 1 दर्जन में कितने केले? बोलो। 12। लेकिन विद्यार्थी में 13 होता है। काहे भाई? तो केला के दर्जन जाओगे पूछोगे, आएगो चट से उठाए खा लो। तो विद्यार्थी के जीवन में 1 दर्जन केला मतलब 13 गो, 12 गो नहीं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसीलिए कितना 12 गो से ही लेना, फिर यावा के चक्कर में नहीं पढ़ना। तो यहां ध्यान दो, 4 रुपए प्रति दर्जन मतलब ये हुआ कि 12 केले तुम कितना में खरीद रहे हो? तो 4 रुपए में। 12 केले का दाम कितना हुआ? 4 रुपया। और तुम 1 केले का दाम निकालो, 1 केले का, तो 4 बटा 12 काट दोगे, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1 बटा 3 रुपए। अब यहां ध्यान दो, तुमको कितना केला कह रहा है? 18 केला कह रहा है, 18 केला। तो 1 केले के दाम 1 बटा 3 रुपया, तो 18 केले के दाम 1 बटा 3 गुना 18, यानी 3 से काट दिए, 3 छक 18, यानी 6 रुपया हो गया। 6 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी फॉर भारत के लाल, तूने कर दिया कमाल। बी फॉर भारत के लाल, आपको कर देना है एग्जाम में कमाल। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? कि 14 दिन यहां पे नहीं होगा, ध्यान देना है कितने दिन होगा, कितने दिनों में काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे तरीका है। एक तो दिमाग लगाकर बना सकते हो कि 12 पुरुष बराबर 18 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 1.5 महिला, 1 पुरुष बराबर 1.5 महिला हुआ। तो अब यहाँ महिला को लेकर चलना है। एमडीएच मसाला में क्या होता है? महिला और दिन गुना होता है, एम डी और एच बोलते हैं, और ई रहता है, एक डब्ल्यू भी होता है।
M फॉर मैन होता है, D फॉर डेज होता है, H फॉर आवर होता है और E फॉर इफिशियंसी मतलब क्षमता और W फॉर वर्क। ये सब ऊपर M D रहे, मैन मतलब मैन और वोमेन, चाइल्ड, मशीन, कुछ भी हो सकता है। तो मैन ऊपर रहेगा, डेज अगर कोई रहता है दिन ऊपर रहेगा, और मतलब समय रहेगा वो ऊपर रहेगा, कोई क्षमता है वो ऊपर, सब गुणन हो जाता है। अब वर्क जो होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो हम लास्ट वाले को लेकर चलेंगे। 18 महिला कितना दिन में, तो 14 दिन में काम कर सकती है। हेलो हेलो, एडजस्ट करना भाई लोग। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। ध्यान ध्यान दें, 18 महिला कितना दिन में, 14 दिन में। तो कह रहा है कि 8 पुरुष। अब बताओ, ये 8 पुरुष यानी 8 मैन और मतलब होता है 16 वुमेन, 16 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो आप यहां पर ध्यान देंगे, ये तो मैं, ये तो वुमेन है, ले मैन है, कैसे होगा संभव। तो इस मैन को यहां से हम बदल देंगे। यहां ध्यान देना, 18 मैन 14 दिन में। अब यहां पर ध्यान देना है, 12 मैन बराबर 18 मैन। अब एक मैन बराबर 18/12 यानी 6 दूनी 12, 6 तीन का 18, यानी एक मैन बराबर 3/W। अब इस मैन को बदल लेना है, 8 मैन बराबर 3/2 गुना 8, 8 2 चौका 4 तिहाई 12 ओमेन हो जाएगा, 12। तो ये हो गया 12 ओमेन, 8 मैन बराबर 12 ओमेन प्लस 16 ओमेन कितना दिन में, तो n दिन में। तो ये देखो अब काट लेना है, 16/12 28 गुना n, 14 दूनी 28, 2 से काट दिए 9, यानी कितने दिन में, तो 9 दिन में काम समाप्त होंगे। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी फॉर दिल्ली वाली दिल लेकर चली गई। ठीक है, लेकिन आप चाहोगे तो यहां पर ऐसे भी सोच सकते थे, इतना बनाने की जरूरत नहीं था। आप डायरेक्ट यहां से ऐसे सोच सकते थे कि 12 पुरुष बराबर 18 महिला, एक पुरुष बराबर 1.5 महिला, तो 8 पुरुष बराबर 8 1.5 12, तो 12 महिला और 16 महिला मिलकर 28 महिला। तो 18 महिला 14 दिन में, तो 28 महिला कितना दिन में, 14 दुनिया 28, 2 से काट दिए, एन की वैल्यू हो गया कितना, 9 दिन। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इसका 5-6 मेथड है मेरे, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। या ध्यान दो, जो दिन होगा डेज उसको ऊपर रख देना 14। अब देखो, जो लास्ट में मैन वुमेन होगा वो ऊपर लिखना है 8 प्लस 16। अब देखो, जो पहले पुरुष और मैन होगा उसके नीचे लिखना है 8/12 16/18। सॉल्व कर दो, यही आंसर हो, यही आंसर होगा। एक बार और बताते हैं, दिन को ऊपर लिखना है, ये 8 यहां पे 16 प्लस में 16, ये जो आएगा जो शुरू में होगा वो नीचे हो। अब काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, इसको काट देंगे, 2 9 18, 2 8 16, सॉल्व करेंगे 14, 3 9 का एलसीएम 9 हुआ, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 हो गया, ये 9 का 9, ये 8 हो गया। अब यहां ध्यान दो, बराबर में आओगे 14, ये 8 6 14/9 उल्टोगे तो 9/14 हो जाएगा, 14 से 14 काट दोगे 9 डेज हो जाएगा। इससे भी आपका ऑप्शन आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, या सोच के भी तुमको हम बताए थे, उस तरह भी सोच के भी आंसर निकाल सकते। आ जाओ अगला क्वेश्चन। औसत यहां पे निकालना है, औसत ऊंचाई आपको
ज्ञात करना है। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है बोलो? औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो यहां ध्यान देना है, योग जोड़ोगे 30 जोड़ 40, डायरेक्ट भी बताएंगे 50 प्लस 60 प्लस 70, और बटा संख्या कौगो है तो 5 से भाग दे दिए, तो जोड़ेंगे तो जीरो, सबके अंत में जीरो है तो जीरो, 4 3 7 5 12 6 18 7 25, और भाग दे देंगे 5 से, 50 25 50 हो गया। ऑप्शन बी फॉर भारत के लाल तूने कर दिया कमाल। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, ऐसे भारत के लाल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई संख्या एक लगातार सीरीज में बढ़ता हो, जैसे गैप देखो कितनी की है 10, कितनी की है गैप 10 10, अगर गैप तुम्हारा सेम हो, ध्यान देना, गैप क्या हो, सेम हो, तो असरनी का डायलॉग लागू होगा, आधा इधर जाओ और आधा इधर जाओ, बीच में औसत को पाओ, यानी 50 आंसर हो जाएगा। कहीं आपका जोड़ बटा संख्या करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान देना है, जब भी ऐसा लगातार संख्या बढ़े तो असरनी के डायलॉग लगा लेना है, और बीच में जो बचेगा वही औसत। अब कोई कहे या आप ऐसे भी कर सकते थे, जब भी ऐसा रहे तो शुरू का सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, शुरू का जोड़ो अंतिम और बाटा 2 कर देना है, यानी 70 और 30, 100/2, ये डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा 50। इस तरह भी आपको हो सकता है। आज अगला क्वेश्चन, यहां ध्यान दो, कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? इसका डायरेक्ट तरीके कहता है कितना गुना कह रहा है, 2 गुना, तो उससे एक जस्ट कम, 2 में से 1 कम हो गया, उसको 100 से गुना कर देना है। अगर तुम टाइम से भाग दे दिया तो रेट निकल जाएगा, रेट से भाग दे दिया टाइम निकल जाएगा, यानी कहीं जरूरत है 2 में से 1 गया 1, 100/8 काटेंगे, 4 दूनी 8 है 25, 25/2 को ही बोलते हैं 12.5%। आओ ना चंपारण वाले के चैनल में सीधे सीधे मैथ उतर जाएगा दिमाग, ठीक है, दिल में, दिलों और दिमाग में छा जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करना है, और नहीं, अगर कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ऐसे ट्रिक यही चैनल पर मिलने वाला है, बाकी जगह घूमते रह जाओ। ध्यान दो, अब इसका बेसिक कंसेप्ट लो, कहता क्या, ये तो ट्रिक मैंने बता दिया। बेसिक कंसेप्ट कहता है कि तुम्हारे पास कोई रुपया है, तुम रुपया को 8 वर्ष नहीं दे दिए हो, तो तुम्हारा रुपया डबल हो गया। यानी तूने किसी को मूलधन दिया था x, तो तुमको ब्याज सहित तो लौटा रहा है 2x, ब्याज सहित कितना पैसा लौटा रहा है 2x, तो तूने पैसा कितना दिया था x, और वो मिश्रधन के तौर पर लौटा रहा है 2x, तो ब्याज तुम कितना लिया, SI कितना लिया, तो SI मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, यानी x ब्याज हो गया, और यही SI बराबर तुम जानते हो कि फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T/100, अब यही x है। अब रख दो, P का वैल्यू मालूम है तुमको, यहां बोले हैं x, R तो निकालना ही है, और T दिया हुआ है 8 बटा 100 बराबर क्या हो गया, तो x। अब x से x कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 और ये 25 हो गया। अब ध्यान दो, यार का वैल्यू निकालना है, ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। R बराबर 25/2 को ही बोला जाता है 12.5%। तो इस तरह तक एग्जाम में बनाते रह जाओगे, डायरेक्ट जब भी हो जाएगा 2 गुना, जितना गुना कहेगा, अगर यहाँ पर 3 गुना कह, 3 से 1 कम, बस गुना 100 करके, अगर टाइम दिया है तो टाइम से भाग देना, रेट निकल जाएगा, अगर रेट दिया होगा तो रेट से भाग दे दोगे, टाइम निकल जाएगा। चल आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, तुम क्या किया, एक खिलौना खरीदा 1000 में, इसे खरीद के बेचोगे तो हल ही ना, अभी तो खिलौना की उम्र भी नहीं हुआ है आप लोग, अब तो कुछ दिन के बाद खिलौना खरीद के उम्र है देने का, ठीक है।
अभी नौकरी हो जाएगा उसके बाद खिलौना मिलेगा खरीद के देने का। अच्छा घर बिया हो, ध्यान देना, ध्यान दो। तुमने एक खिलौना कितना में खरीदा? तो 1000 में, और उसको बेच दिया 1500 में, बिल्कुल है मुनाफा होगा। कितना का फायदा हुआ? तो 500। और वही लाभ का लगेगा। तो जिस चीज का परसेंटेज निकालना है वो कहां रहता है? ऊपर। बेस हमेशा नीचे रहता है। बिना खिलौना खरीदे हुए बेच सकते हो? नहीं ना। बेस क्या हुआ? क्रय मूल्य। तो हमेशा क्रय मूल्य कहां रहता है? नीचे। और किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना ही पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गया, ये 50% का आपको फायदा हो गया। जो ऑप्शन नंबर बी फॉर भारत के लाल तूने कर दिया। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसको 3 घंटा और 45 मिनट को सेकंड में बदलना है। कहां कुछ क्वेश्चन है भाई, की सब क्वेश्चन है? 3 घंटा देखो, अब बताओ सेकंड में बदलना है। अभी बोले थे बाबू, बोले थे 1 घंटा बराबर तुमको बताए थे 3600 सेकेंड होता। तो बताओ 3 घंटा में 3 गुना 3600, बोलो सेकेंड में बदलना है। अब ये 45 आया बाबू, तुमको 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 45 मिनट बराबर इतना सेकेंड। अब इसको गुना करके जोड़ दो, 36 तिहाई 108 पर 2 जीरो हुआ, इसको गुना करोगे 6 पचे 30 और 6 चौका 24, 3 27, जोड़ लो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 7 15, 2 1 3 और 1 13,500। कहा है जी? तो ऑप्शन नंबर ए है। आओ ना पारा चौपान वाले के चैनल पर, मैं सीधे सीधे उतार देंगे दिल और दिमाग कि बैठ नहीं रहा है, कुछ दिन के बाद बैठाएंगे, ठीक है? नहीं तो ये कहेंगे आओ ना बिहार में, मैं तो सीधे सीधे उतार देंगे कपार। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्या है? कुछ नहीं है, परसेंटेज हटाओगे बटा में 100 पाओगे। ध्यान दो 140 है, और ना तो यहाँ पर अगर तुमको शॉर्ट सीखना है तो ऐसे सीखो। चलो पहले लॉन्ग सिखाए थे, उसके बाद शॉर्ट आते हैं, शॉर्टे उतर जाएगा। 140 का मतलब गुना 30, परसेंटेज हटाओगे बटा में 100 पाओ। अब यहां आ जाओ, 840 का, थोड़ा सा जगह कम पड़ गया जी, रुक जाइए, है इधर लिखने दीजिए। 140 का 30/100 बराबर 840 का x/100। बताओ 100 से 100 यहां पर कैंसिल, तो हम चाहते तो परसेंटेज से परसेंटेज यहीं पर काट सकते थे, ठीक है ना? अब यहां ध्यान दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, चाहे 1 मिनट रुक जाओ, अभी जीरो मत काटो, इधर काट लो। 14 6 84, या 6 से काट दिए, 6 5 30, एक्स की वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया, वही है। आओ ना यूट्यूब चैनल के पारा चंपान वाले चैनल पर आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ, यही वो चैनल है जो आपको नैया पार बताए। यहाँ ध्यान दो, ये भी परसेंटेज है, कौन? 606/20 के बराबर। ध्यान दो बैक, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है। किसी भी चीज के परसेंटेज निकालना है 100 से गुना कर लेना है बस। 20 पचे 100, 6 पचे 30%, यही है डी फॉर दिल्ली वाली, जो दिल लेकर चली। कुछ क्वेश्चन है सब 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? ये 14 नंबर क्वेश्चन देखो, गुणनखंडों के माध्यम से का वर्ग काहे हम गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे जी? हम डायरेक्ट काहे नहीं निकालेंगे? वो कहा है गुणनखंड के माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से बनाएंगे, आगे डायरेक्ट भी बनाएंगे। अब देखो इधर ध्यान दो, 4096 है, इसका वर्गमूल निकाल। अब ध्यान दो, ये 2 अंक, इसका यहां से 2 का जो है इधर से जोड़ा लगा के यहां छोड़। अब देखो 40 के जस्ट नीचे किसका स्क्वायर होता है? जल्दी बोल। 6 का। 6 के 36,
यानी दहाई अंक 6 होगा बस। बी नाम, बी फॉर बिहारी बाप, चाहे बी फॉर भारत के लाल हो गए। कहीं आपको गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं था। आपको इधर से जोड़ा लगाना है और जोड़ा लगाने पर ये 40 है, 40 से कम किसका स्क्वायर होता है? जस्ट कम, तो 6 का स्क्वायर होता है, वो दहाई अंक पर होगा। अब बताओ दूगो अगर दहाई पर होता तब ना हम फंसते। एक के ऊपर दहाई दिख रहा है 6, हो गया। कहीं बनाने, सपोज करो इस जगह पर यहाँ 36 हो जाता तब तो फंस जाते, नहीं 66 हो जाता तब फंस जाते। तो उस स्थिति में फिर आपको बेसिक हम बताएंगे, बेसिक से बताना पड़ेगा, जो अभी समय आपके लिए वैसा समय नहीं है। ठीक है, अच्छा है, आ जाओ, समय है, सीख लो। काहे तुम कहो कि नहीं सिखाए? अब यहां ध्यान दो, या तो अगर यहां पर 66 हो जाता, या तो 64 ना तो 66, तब इकाई अंक से मिलाते, इकाई अंक से मिलाते। तो इकाई अंक क्या होता बोलो? 4 का स्क्वायर करोगे इकाई अंक 16, ये भी मैच किया, और 6 का स्क्वायर ये भी मैच कर गया। तो अब या तो 64 होगा ना तो 66 होगा। तो यहां पर इसका ये 40, तब देखते कि किसका किसके बीच में स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36, और ए, एक मिनट, हाँ, इसके आगे वाला कौन सा है? 7 का स्क्वायर, वो 49 होता। बताओ 40 से नजदीक कौन है? 36 नजदीक है कि 49 नजदीक? 49, 40 का गैप 9 है और इसका गैप कितना है? 4 है। तो अगर गैप इस छोटा वाला हो जाए तो बिल्कुल छोटा वाला 4 हो जाएगा। अगर गैप इसके नजदीक होता बड़ा वाला का तो बिल्कुल 66 होता। ये कब बता रहे हैं? जब ऐसे ऑप्शन दिया रहे तब। हो सकता है कि बहुत लोग का समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार जरूर है, इसका जो है विस्तृत बताएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, एलसीएम। एलसीएम मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रहा है बाबू, सबको लेके चल रहा है। एक एचसीएफ होता है, जैसे 2 गुना 3 गुना 5, और दिया है 3 गुना 5 गुना 7। अगर ये एचसीएफ पूछता, ध्यान दो, तो ये एचसीएफ जो है रियूड आदमी है, कहता है कि भाई जो दोनों में होगा उसी को लेंगे, अलग अलग होगा तो नहीं लेंगे। मतलब जो दोनों में होगा उसी को लेंगे। दोनों में क्या है? तो 3 3 बिल्कुल 3 एचसीएफ होगा, 5 5 बिल्कुल 3 गुना 5 एचसीएफ होगा। अगर लेकिन आपसे एलसीएम पूछ देता, तो एलसीएम कहता है जो दूर जगह खैले है 2 प्लेट बारात में घूम के, उसको भी लेंगे, या जो एक और प्लेट खाया है उसको भी लेंगे। माने सबको काउंट करेंगे, 2 प्लेट वाला के और 1 प्लेट वाला। तो चल भाई, अब कौन बारात में 2 प्लेट मार ले है भाई? तो 3 3 डबल प्लेट मारा है तो उसको एक एक काउंट करेंगे। फिर यहां जाओ, 5 5 डबल प्लेट मारा है, उसको भी एक एक काउंट करेंगे। अब बेचारा 2 एक ही प्लेट मारा है तो उसको भी काउंट करेंगे, और 7 एक ही प्लेट जो है खाया है उसको भी लेंगे। बिल्कुल यही आंसर होगा, 3 गुना। अब इसको देखो, जनरली कोई भी चीज को सिस्टमेटिक में लिखा जाता है, तो सिस्टमेटिक में लिखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। किस ऑप्शन में है? तो सी फॉर है चंपारण चैंपियन, पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल के ऑप्शन है। कौन सा? तो सी नंबर। ठीक है, तो चलिए, ऐसा ही कॉन्सेप्ट के लिए आपको पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ही डालो। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड के पास भी भेज दो, क्योंकि अगर आपका फ्रेंड भी सिलेक्शन हो गया तो एक ही जगह जाओगे तो 2 4 गो दोस्त रहेंगे, वहां पर जो है आप लोग इंजॉय करोगे। अपना घर की मिट्टी, अपने घर के आदमी से अपना घर का ज्यादा थोड़ा सा लगाव होता है, ऐसे देश से लगाव तो सब किसी को होना ही चाहिए। तो आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, यानी देश की रक्षा करने के लिए आप लोग जो है लगे हुए हैं तैयारी में। तो मैं आप सभी लोग को अभी से ही नमन करता हूं कि आप लोग जो है ऐसे जॉब को चुन रहे हो जो आप
हमारे सुरक्षा, क्योंकि आप ही लोग हो तो ये देश है, आप लोग नहीं हो तो देश नहीं है। कोई भी चढ़ाई आएगा और लेके देश को विनाश करते हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।